हेलो दोस्तों। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी 2025 में जो वादा किया था, जिस आधार पर उन्होंने कहा था जी मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद ये करने वाला हूं, और वो ये करने वाले हैं कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया है और अमेरिका को आयरन डोम इजराइल जैसा एक गोल्डन डोम मिलने वाला है, जो कि हथियारों से लैस होगा। अमेरिका पर होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए ये एकदम कॉम्पिटेंट तरीके से काम करेगा। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि अंतरिक्ष में जो गोल्डन डोम जो परियोजना है ये क्या काम करेगी। 175 बिलियन यूएस डॉलर इसमें खर्च होंगे और अमेरिका ने इसको गोल्डन डोम का दर्जा दिया। एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड होगी, ये डिफेंस शील्ड होगी। मतलब अमेरिका पर होने वाले किसी भी हमले को, चाहे वो कन्वेंशनल हथियारों से किया गया हो, चाहे वो न्यूक्लियर हथियारों से किया गया हो, उस हमले को निस्तेज करने में यानी कि डिस्ट्रॉय करने में इसका योगदान होगा। किसी भी प्रकार का मिसाइल हमला हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, स्पेस बेस्ड अटैक्स हो, उन सब से ये निपट सकता है। और निपट ही नहीं सकता बल्कि अमेरिका को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। इसमें 100% एक्यूरेसी की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और ये 100% एक्यूरेसी से अमेरिका इससे निपट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका गोल्डन डोम फॉर अमेरिका इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। अब लॉकहीड मार्टिन, जो कि रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसको पूरा का पूरा इसको डिजाइन करेगी और उसका कहना है कि ये किसी भी प्रोजेक्टाइल को यानी कि किसी भी प्रकार के हथियार को, देखिए जब भी कोई हथियार मार करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो किसी भी प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशन को फ्लाइट की किसी भी स्टेज पर, चाहे अभी उसको आपने छोड़ा ही नहीं हुआ हो, उसी समय भी सेंसर सेंस कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई मिसाइल हमला होने वाला है। फ्लाइट की किसी भी स्टेज पर, लॉन्च से लेकर इंपैक्ट तक की स्टेज पर इसको डिटेक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये गोल्डन डोम परियोजना करेगी। तो इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है। ये हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट, अंतरिक्ष में कई सारे सैटेलाइट जो है वो इसमें लॉन्च किए जाएंगे, इसमें स्टैब्लिश किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे, जो किसी भी प्रकार के थ्रेट को यानी कि हमले को रियल टाइम डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन करने के बाद इनके पास खूब सारे जो है इंटरसेप्टर्स होंगे और इंटरसेप्टर्स होने के साथ साथ ये किसका यूज करेंगे? थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया बेस्ड डिफेंस, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया बेस्ड डिफेंस यानी कि थर्ड टेक्निक का यूज करेंगे और एजिस टेक्निक का यूज करेंगे। और जैसे ही कोई मिसाइल इन पर आएगी या ड्रोन्स इन पर आएंगे, ये सक्रिय हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये सैटेलाइट्स का एक समूह होगा जिसके अंदर थर्ड टेक्निक और एजिस टेक्निक के साथ में डिटेक्टर्स लगे हुए होंगे, सेंसर्स लगे हुए होंगे, और जैसे ही मिसाइल का हमला इन पर होगा ये सक्रिय हो जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे। देखिए ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो माइकल गुटेलिन है, ये मिचेल गुटेलिन जो स्पेस फोर्स जनरल जो है, उनको इसका हेड नियुक्त किया गया। जो गोल्डन डोम परियोजना अमेरिका की है उसका हेड किसको नियुक्त किया गया है? उनको नियुक्त किया गया मिचेल गुटेलिन को, जो कि एक स्पेस फोर्स जनरल है, यानी कि अंतरिक्ष में युद्ध कैसे लड़ा जाता है इस विषय में बड़े ही अनुभवी है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी गोल्डन डोम परियोजना के अंदर? सबसे पहले तो स्पेस बेस्ड सेंसर्स होंगे, ठीक है ना। सेंसर्स के अंदर क्या होंगे? सैटेलाइट के अंदर जो होंगे ऐसे सेंसर्स होंगे जो मिसाइल जो है उसको लॉन्च के होते ही पकड़ने की क्षमता रखेंगे और ग्लोबली रखेंगे। कहीं से भी मिसाइल लॉन्च हो रही हो ये उसको पकड़ सकते हैं, है ना। और चाहे वो बूस्ट फेज में भी हो, बूस्ट फेज का मतलब होता है कि अगर मिसाइल को आपने बूस्ट कर दिया है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ पड़ रही है, अगर उस फेज में भी हो और इन सेंसर्स ने उनको डिटेक्ट कर लिया तो डिटेक्ट करने के बाद नष्ट करने की प्रणाली हो जाएगी। तो बूस्ट चरण के अंदर भी अगर मिसाइल हो, उसके बाद कई सारे इंटरसेप्टर्स का एक नेटवर्क होगा जो ग्राउंड और स्पेस बेस्ड होंगे, ठीक है ना। मतलब ग्राउंड में भी होंगे और स्पेस में भी होंगे। मिसाइल को अगर ग्राउंड से नष्ट किया जा सकता है तो ग्राउंड से भी नष्ट कर सकते हैं, अगर स्पेस से नष्ट किया जा सकता है तो स्पेस से भी नष्ट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की मिसाइल हो उसको मिड फ्लाइट के अंदर भी, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड को ला रही हो, उसको नष्ट करने के लिए ये होगा। ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड दोनों ही प्रकार के सेंसर्स होंगे
और एक एआई पावर्ड कमांड सिस्टम होगा। जो कमांड सिस्टम होगा उसका वो होगा एआई पावर्ड रैपिड डेटा एनालिसिस होगा। क्योंकि एआई का यूज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो डेटा जो एनालिसिस होगा वो बहुत तेजी से होगा। इंटरसेप्टर्स का नेटवर्क होगा और थर्ड टेक्निक का यूज करके मिसाइल को किसी भी समय जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो बूस्टर चरण ही क्यों ना हो। तो अगर जरा देखिए इसके, ये देखिए ये कई सारे डिटेक्टर्स है। इंटरसेप्टर रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम डिटेक्टर्स अबाउट इनकमिंग एरियल मिसाइल। देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिटेक्टर्स जो होंगे वो ट्रैक करेंगे कि कोई रॉकेट है, कोई मिसाइल है जो उनकी तरफ आ रहा है। उसके बाद आएगा इंटरसेप्टर्स, ठीक है ना। ये इंटरसेप्टर क्या करेंगे, ये इस डिटेक्टर से सिग्नल को रिसीव करेंगे और उसके बाद डिटेक्टर जो है वो इसको डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सिग्नल भेजेगा और जैसे ही डिफेंस मिसाइल लॉन्च होगी, इनकमिंग मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। मिसाइल्स और लेजर बीम्स जो है वो एक्टिवेट होगी। यानी कि जैसे ही, फिर से समझिए, जैसे ही यहां से डिटेक्टर्स ट्रैक करेंगे कि कोई मिसाइल अमेरिका की तरफ आ रही है, वो ये सिग्नल किसको भेजेंगे, इंटरसेप्टर को। इंटरसेप्टर किसको सक्रिय करेगा, जो मिसाइल सिस्टम हमारे पास गोल्डन ड्रोम में है उसको सक्रिय करेगा। लेजर वेपन्स होंगे, इन दोनों को सक्रिय करके इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये गोल्डन डोम सिस्टम होगा। और स्पेस में हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट, छोटे छोटे देश बेचारे एक आध सैटेलाइट छोड़ते हैं और वो उसी में खुश होते हैं कि हमने ये सैटेलाइट छोड़ रखा है। ये हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट का एक सिस्टम बनाएंगे और जो स्पेस एक्स है ना, एलन मस्क की कंपनी, वो इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने वाली है। ये डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप भी लग रहा है कि एलन मस्क, जिन्होंने इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया था, वो इस प्रकार से इस गोल्डन डोम परियोजना में, जो 175 बिलियन यूएस डॉलर की परियोजना है, जो अनुमान है 500 बिलियन यूएस डॉलर तक जाएगी, उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यूएन के जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये परियोजना है और इसमें ये स्थिति है। लेकिन अमेरिका के जो दो पारंपरिक विरोधी है, एक है रूस, एक है चाइना और कई मामले में नॉर्थ कोरिया भी। हालांकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ में कोई मेल नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया डिक्टेटर कंट्री है और नॉर्थ कोरिया के लिए कहा जाता है कि आप उसके साथ कोई दोस्ती मित्रता नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम से विश्लेषकों को लगता है कि जो रीगन के जमाने में, रोनाल्ड रीगन के जमाने में अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव लेकर आया था जिसको स्टार वॉर्स कहा गया था। अमेरिका पहले भी इस प्रकार की परियोजना ला चुका है और उस समय मिखाइल गोर्बाचोव के प्रयासों से रूस ने शीत युद्ध में कदम पीछे, रशिया ने, यूएसएसआर ने अपने कदम पीछे कर लिए थे और फिर ये परियोजना आगे बढ़ी भी नहीं थी क्योंकि फंड भी नहीं मिला था। लेकिन रोनाल्ड रीगन के जमाने में भी अमेरिका स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नाम का, एसडीआई नाम का एक परियोजना लेकर आया था जो कमोबेश ऐसी थी, जिसमें कहा गया था कि अंतरिक्ष में हम मिसाइल्स को तैनात करेंगे और वहीं से जो है उन मिसाइल्स को छोड़ सकते हैं और हमारे ऊपर कोई हमला हो रहा है तो उस मिसाइल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, सेंसर बेस, ये सारी चीजें। अब उस समय कई दिक्कतें आई। पहली दिक्कत तो ये थी कि अमेरिका के पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो आज के युग में है, ये डेफिनेटली 80s के युग में नहीं थी। शीत युद्ध था और गोर्बाचोव ने अनाउंसमेंट कर दिया था, यूएसएसआर वाले, जो यूएसएसआर के चीफ थे, उन्होंने कहा था जी हम इस स्टार वॉर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हम इसको स्टार वॉर करेंगे, अंतरिक्ष युद्ध लड़ेंगे। तो उस समय रोनाल्ड रीगन को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, फंड भी नहीं मिला, टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस शीत युद्ध के प्रयास को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये रूस को और चाइना को एक तरह से एक्टिवेट किया करेंगे, एक तरह से रूस और चीन, जो कि वास्तव में कॉम्पिटेंट एनिमी है अमेरिका के, उनको ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देंगे कि भाई आप भी इस प्रकार के कुछ काम करें। और हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल इस प्रकार की परियोजना में ना जाए क्योंकि रूस आर्थिक संकटों से जूझता है, लेकिन चाइना अमेरिका के साथ में कंपटीशन करते हुए इसमें जा सकता है। तो अब हो सकता है दोस्तों दुनिया में अगला बैटल स्पेस कहां पे बने, अंतरिक्ष में बने। जो स्टार वॉर 80s में हमने सोचा था, रोनाल्ड रीगन ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप उसको पूरा करने वाले हैं। तो ये वो गोल्डन डोम परियोजना जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करी है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे बदलाव देख रहा है। उन्हीं बदलावों में से एक बदलाव ये भी है
कि अमेरिका ने माना है कि उस पर भी हमला हो सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कनाडा ने अमेरिका को कहा है कि जी हम भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। वही कनाडा जिसको डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि आओ आपको 51वां प्रांत बना लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो के लिए उन्होंने कह दिया था कि ये हमारे कनाडा वाले प्रांत के गवर्नर है ना? लेकिन आज कनाडा ने जो नई सरकार आई है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो कनाडा और अमेरिका फिर से दोस्त बनना चाह रहे हैं और कनाडा इसको जॉइन करना चाह रहा है। ये दुनिया में स्ट्रैटेजिक रूप से बदलाव हो रहा है। इस प्रकार के बदलावों को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।